साथ ही साथ सनी देओल की भी नई लुक आ गई है। 4000 करोड़ रुपए का इसका बजट होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे लगता है ये जो अब आधा साल बचा है ना, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज तो रिलीज हो ही रही है, लेकिन एक ऐसी मूवी रिलीज हो रही है जो कि ऑलरेडी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। उसके दोनों पार्ट्स, बात कर रही हूँ बाहुबली की। बाहुबली के मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि दोनों मूवीज को कंबाइन करके एक बाहुबली द एपिक करके रिलीज किया जाएगा अक्टूबर 31 को, मतलब इसी साल। तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज लोग दोबारा से मूवी देखना ही चाहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ओटीटी पे अवेलेबल है, लेकिन दोनों मूवीज को जब कंबाइन करके एक साथ देखा जाएगा तो मुझे लगता है एक नया ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो मुझे ऐसी न्यूज मिली है, उड़ते उड़ते आई है, कि जो पाताल लोक के मेकर्स हैं एंड सेम वे जो फैमिली मैन के मेकर्स हैं, वो मिलकर एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं दोनों एक्टर्स के साथ। मतलब उन दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, स्टोरीज को, पाताल लोक को एंड फैमिली मैन को। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, बिकॉज दोनों एक्टर्स और दोनों डायरेक्टर्स एक साथ दिखे हैं और ऐसा उन्होंने बोला है। क्या लगता है आपको कि क्या पक रहा है? तो अगर उन्होंने क्वेश्चन किया तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो पक ही रहा होगा। अब जब ये लोग कुछ पका रहे हैं तो एक ऐसे सिंगर है जो अपने आप कुछ पकाने की कोशिश कर रहे हैं सिंगिंग की जगह। अब वो थोड़ा सा ट्राई करने वाले डायरेक्शन को। बात कर रही हूँ अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह ने ऐसा सोचा है कि, मतलब सोचा भी नहीं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं अब एक डायरेक्शन करने वाला हूँ जो कि होगी जंगल एडवेंचर पे, जिसके वो राइटर खुद है और साथ में उनके साथ एक दो और राइटर्स होने वाले, लेकिन मेनली खुद ही डायरेक्ट करने वाले इस प्रोजेक्ट को। सो मुझे लगता है एक नया, मतलब उनके लिए एडवेंचर हो सकता है और साथ ही साथ ऑडियंस के लिए भी हो जाएगा, बिकॉज एज अ सिंगर डेब्यू उन्होंने 2011 में किया था बहुत ही अच्छे गाने के साथ। मर्डर 2 का गाना था फिर मोहब्बत करने चला है, तो उससे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और उनके म्यूजिक तो मुझे लगता है आज भी लोग मतलब ऐसे पागल होते थे जब भी उनका कोई गाना बजता है। तो अब डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखते हैं, उनका बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्या वो उतना अच्छा कर पाएंगे जितना वो अच्छा अपनी सिंगिंग में करते हैं। खैर, अरिजीत सिंह को तो हम एक नए अवतार में देखने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ सनी देओल की भी नई लुक आ गई है। वो अपनी बॉर्डर 2 की लुक से बिल्कुल हट चुके हैं और बिल्कुल नए अवतार में आ गए, बिकॉज हनुमान जी का रोल करने वाले रामायण में, तो उसकी तैयारी उनकी शुरू हो चुकी है और उन्होंने अपनी नई लुक शेयर कर दी है। बिल्कुल क्लीन शेव है और दाढ़ी उड़ी सब हटा दी है। सो लेट्स सी उनका ये वाला लुक कितना अच्छा लगेगा, बिकॉज उनको हमने एआई के तरीके से तो देख ही लिया है हनुमान जी के रोल में। अब जब वो खुद आएंगे तो कैसे लगेंगे, देखने में बहुत मजा आएगा। अब जब रामायण की बात हो रही है तो उसकी बजट की भी बहुत ज्यादा बातें उठ रही है, बिकॉज पहले कहा जा रहा था 850 करोड़, फिर बात आई थी 1500 करोड़, अब कह रहे हैं 4000 करोड़ रुपए का इसका बजट होने वाला है। सो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, पर क्या इतना खर्चा वो करने वाले हैं? लेकिन मुझे लगता है जितना, मतलब उसका वीएफएक्स और एनिमेशन वगैरह पे वो जितना काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इतना खर्चा हो सकता है। 2 मूवीज अलग अलग पार्ट में बन रही हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं, सो हो सकता है इतना खर्चा हो भी हो। बाकी तो जब मूवी आएगी तो पता चल ही जाएगा, बिकॉज जितना उन्होंने वो छोटा सा टीजर रिलीज किया था वो तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें दिख रहा था कि हाँ खर्चा हुआ है। खैर, हो भी सकता है बजट, बिकॉज अगर हम बाहर की मूवीज की देखें, हॉलीवुड मूवीज, उनके भी बजट बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी रिसेंट रिलीज थी जुरासिक पार्क रीबर्थ, उसका बजट 29,000 करोड़ है। तो अगर इसका 4000 करोड़ है तो कोई ज्यादा बजट भी नहीं है। हो भी सकता है, बिकॉज वो भी चाहेंगे, बिकॉज सारा का सारा एनिमेशन जितना भी हो रहा है वो इधर हो रहा है, जितना भी वर्क हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि बेस्ट निकल के आए और हमारा इंडिया का भी उतना ही नाम हो। यूजुअली कह दिया जाता है कि भाई हॉलीवुड जाके ही वीएफएक्स करवाया जाएगा, लेकिन सारा वीएफएक्स अब यहीं का होगा, तो इतना खर्चा मुझे लगता है हो भी सकता है। अब जब फेंका फाकी की बात हो रही है, ऐसा कह रहे हैं कि ये शायद फेंक रहे हैं 4000 करोड़ का बजट, तो एक ऐसी और न्यूज आ रही है हाउसफुल 5 को लेके। हाउसफुल 5 को भी लेकर ऐसी बात हो रही है कि वो मूवी बन चुकी है सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर पोस्ट पेंडेमिक, मतलब कोविड के बाद उसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए आफ्टर छावा। छावा ने बहुत अच्छी कमाई की, हमें पता है 808 करोड़, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अब हाउसफुल 5 की ऐसी बात हो रही है तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, बिकॉज कह रहे हैं 300 करोड़ उसने ग्रोस कमा लिए हैं और अभी तक के, मतलब जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं अभी तक, उनमें से कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने इतना ज्यादा कमाया हो। हाउसफुल 5 ने इतना कमाया कि नहीं, वो तो खैर पता चल जाएगा, कुछ दिनों में वो बात बाहर आई जाएगी, लेकिन अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि वो ही हो चुकी है सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर। सो आप लोग को लगता है क्या इतना पैसा उसने कमा लिया कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर बन चुकी हो? सो अब आप मुझे बताइए कि जितनी मैंने आपको न्यूज बताई उनमें से कौन सी न्यूज आपको सही लगती है और कौन सी लगती है फेक, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।